प्रस्तुत पद में उस समय का वर्णन हुआ है जिस समय श्री कृष्ण भगवान जब मथुरा पहुंच जाते हैं और उनके हृदय से ब्रज की जो स्मृतियां हैं वो विस्मृत नहीं होती हैं। उसी समय का वर्णन यहाँ पर सूरदास जी ने किया है। तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद में मथुरा पहुंच चुके श्री कृष्ण को ब्रज की स्मृतियां बार बार स्मृत करती हैं या ब्रज की स्मृतियों को वो विस्मृत नहीं कर पाते हैं। उस समय का वर्णन वो अपने महान ज्ञानी मित्र उद्धव जी से कर रहे हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। कहते हैं हे उद्धव जी, हे सखा उद्धव आप लिख सकते हैं, हे उद्धव जी या हे सखा उद्धव, मुझे ब्रज की यादें अभी भी मेरे स्मृति पटल पर अंकित है। मुझसे ब्रज की जो स्मृतियां हैं वो विलग नहीं हो रही है। आपको लिखना है हे उद्धव जी, मुझसे ब्रज की स्मृतियां जो हैं वो विलग नहीं हो रही हैं। मुझे वहाँ की स्मृतियां भुलाए नहीं भूलती है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। कहते हैं वह वृंदावन, गोकुल, वन, उपवन, सघन मीन्स घने, और घनी छाया, किसकी घनी छाया? कुंज के वृक्षों की, कुंज की छाई, सघन कुंज की छाई, और कहते हैं कुंज के वृक्षों की घनी छाया, मुझे ये सब भुलाए नहीं भूलती है। प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देख सुख पावत। कहते हैं सुबह होते ही मैं माँ यशोदा के और अपने नंद बाबा के दर्शन प्राप्त करके अलौकिक सुख की अनुभूति करता था, या मुझे इन दोनों लोगों का दर्शन प्राप्त करते ही आनंदानुभूति होती थी। आनंदानुभूति शब्द में दीर्घ संधि है आपकी, आनंद प्लस अनुभूति, आनंदानुभूति। माखन रोटी दहयो सजायो अतिहित साथ खवावत। और क्या कहते हैं कि वे मुझे मक्खन रोटी और ताजा जमाया हुआ दही इतने प्रेम से खिलाते थे कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। कहते हैं गोपी, ब्रज की गोपियां जो सर्वोपरि मानती हैं श्री कृष्ण को, तो वही लिखा हुआ है कि ब्रज की गोपियां और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए संपूर्ण दिन हंसते हुए व्यतीत हो जाता था। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जदु नाथ। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, वे ब्रजवासी धन्य हैं, उनके भाग्य की कहाँ तक सराहना की जाए, जिनसे श्री कृष्ण इतना हित करते हैं, या जिनको श्री कृष्ण प्रतिक्षण प्रत्येक पल अपनी स्मृतियों में संजोए रखते हैं। काव्य सौंदर्य में आपका वही रहेगा
रस, यहाँ पे श्रृंगार वियोग है, और गुण माधुर्य हो गया है। अलंकार ब्रज बिसरत वृंदावन गोकुल उपवन, ये जो पंक्ति दी हुई है, ब्रज बिसरत वृंदावन गोकुल वन उपवन, यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। फिर इसके बाद एक तरफ वृंदावन भूलता भी नहीं है, और दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि योग का संदेश भेजते हैं उद्धव के द्वारा, और ये कहते हैं कि मुझे ब्रज भूलता भी नहीं है। एक तरफ वो अपनी गोपिकाओं से के प्रति संदेश भेजते हैं कि उन्हें योग का संदेश दीजिए, जिससे उनका प्रेम हमारे प्रति कम हो जाए और उनका जीवन यापन अच्छे से होने लगे, यानी वो अपना जो उनकी जीवन जीने की शैली है, वियोगावस्था में रहती थी ना गोपियाँ, तो उनका यानी उनके अंदर ज्ञान जागृत हो जाए, और दूसरी तरफ वो खुद प्रेम में सरावर होकर कहते हैं कि मुझे ब्रज भुलाए नहीं भूलता है। तो यहाँ आपका विरोधाभास अलंकार रहेगा। भाव साम रत्नाकर जी ने भी यही व्यक्त किया है। देखिए कितना सुंदर रत्नाकर जी की ये पंक्तियां हैं। सुधि ब्रज वासिनी की, दिवैया सुख रासिनी की, उधव नित हमको बुलावन को आवती। उस समय का वर्णन है जिस समय समस्त गोपियां श्री कृष्ण को अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करने के लिए बुलाने के लिए आती हैं। थैंक यू, धन्यवाद।